आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर की लाइफ में क्या आ रहा है। हमारे पास है 7th हाउस रिलेशनशिप, 2nd हाउस रिसोर्सेज, नंबर 40, नंबर 45, मास मोशन, नंबर 22, मून परसेप्शन, रूट नंबर 38। तो इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूं, आपकी लाइफ में इस समय आपके रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मुझको ये वाइब मिल रही है कि पिछले कुछ समय में आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ मेजर इवेंट हुआ है आपकी लाइफ में। और पिछले कुछ समय में आपके पर्सनल लाइफ में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में कुछ मेजर इवेंट हुआ है। कुछ ये अच्छा इवेंट भी हो सकता है, बुरा इवेंट भी हो सकता है। देखिए आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में देखें, तो पिछले कुछ समय में आप किसी पार्टनरशिप में आए हैं, या आपने कोई जॉब ज्वाइन की है, या आपकी पार्टनरशिप किसी तरह से अफेक्ट हुई है। कुछ इस तरह का मुझको दिख रहा है इन द नियर पास्ट। प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस की बात करें तो आपका सारा फोकस आपके मनी मैटर्स पर है, आपकी फैमिली पर है, आपकी कम्युनिकेशन पर है, और आप रिसोर्सेज इकट्ठा करने के बारे में सोच रहे हैं। आप सेविंग्स पर ध्यान दे रहे हैं। आप अपनी फैमिली की बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि किसी बात से, किसी बहुत क्लोज पर्सन की वजह से आप हर्ट हुए हैं। अपनी फैमिली में किसी पर्सन की वजह से आपको किसी तरह का हर्ट फील करना पड़ा है, ये भी महसूस कर सकती हूँ मैं। आप जो नहीं देख पा रहे हैं फिलहाल वो ये है कि आपकी लाइफ में कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है, कुछ स्पीड से कोई चीज़ बदलेगी, कुछ मोशन आता हुआ नज़र आ रहा है मुझको। ये मोशन आपकी फिनेंसेस से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है। आपके लिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपने एंगर पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चैलेंजेस की जहाँ तक बात है तो मैं देख सकती हूँ कि आपको अपना परसेप्शन सही रखना है। आप किसी भी चीज़ को किस तरह से देखते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है, आप कैसे परसीव करते हैं किसी चीज़ को, वो चीज़ आपको सही रखनी है। नहीं तो अगर आप निगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। तो मेजर ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में फ़िलहाल मैं जो देख सकती हूँ वो ये है कि आपके लिए टाइम्स चैलेंजिंग हैं। आपको अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक सोच रखनी है, और आने वाले समय में देख सकती हूँ आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। बहुत अच्छे से आप अपनी सारी समस्याओं से, जो पहले से चली आ रही हैं, बहुत समय से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स हमें इन डेप्थ गाइडेंस दें हमारे व्यूअर्स की लाइफ के बारे में। हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल इन रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स,
4 of swords, sorry, 4 of wands in reverse और king of pentacles in reverse. तो यहाँ से जो पता चल रहा है वो ये है कि आपको पास्ट में, पिछले कुछ समय में अपने रिलेशनशिप से लेकर के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली है। आप जिस भी पर्सन से इन्वॉल्व थे, जिसके बारे में सोच रहे थे, उनके बारे में कुछ रिवील हुआ है आपके सामने, और ये क्लैरिटी आपको मिलना बहुत ज़रूरी थी। बहुत इवेंटफुल रहा है आपका रीसेंट पास्ट पर्सनल लाइफ को लेकर के, या फिर अगर आप प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उस हिसाब से भी मुझको लगता है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली है और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। हो सकता है आप उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हों, आपको शॉक लगा हो, आपको विश्वास नहीं हुआ हो कि आपके साथ जो भी घटा वो घट सकता था, आपको इस बात पे विश्वास नहीं हुआ हो। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, ये मानकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। फिलहाल आप कोई ऐसा कदम न उठाएं अपने जीवन में जिससे आपके परिवार के जन आहत हों। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप रेकलेसली एक्ट ना करें, क्योंकि आपसे जुड़े जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उनको आपके द्वारा कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप उदास हैं, हताश हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो भी ध्यान रखें कि आपके किसी एक्शन की वजह से आपके स्वजन जो हैं, आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो परेशान ना हो। आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखने की जरूरत है। आपका कॉन्फिडेंस हाई होता हुआ दिख रहा है मुझको। कॉन्फिडेंस आपका बेहतर रहेगा आने वाले समय में, और आप सक्सेस के बहुत करीब हैं। अब ये आप हो सकता है अभी ना देख पा रहे हो, लेकिन आप सक्सेस के बहुत ज़्यादा करीब हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपको अपनी परसेप्शन को, दृष्टिकोण को सही रखना है, सकारात्मक रखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपकी लाइफ की फाउंडेशन हिल सकती है, बिगड़ सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अपने को एकदम पॉजिटिव रखें, कॉन्फिडेंट रखें, और आने वाले समय में आप काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे। आप अपने मनी मैटर्स के बारे में काफ़ी कंसर्न रहेंगे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को हील करते हुए। अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फिर हम डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ले लेंगे। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के लिए फ्यूचर क्या लेकर आ रहा है। हमारे पास है लवर्स, कोर्ट हाउस, प्रिविलेज्ड लेडी, सडन वेल्थ और थॉट्स। तो देखिए, आपका कोई नया अफेयर शुरू हुआ है, या आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया है पिछले कुछ समय में, लेकिन फिलहाल मुझको लग रहा है आप उस पर्सन को लेकर के कंफ्यूजन में हैं, आप उस पर्सन को लेकर के डिलेमा में हैं कि ये कनेक्शन जो आपकी लाइफ में है वो आगे कितना सही तरीके से बढ़ पाएगा या नहीं। आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो इस पर्सन को लेकर के, ये भी दिख रहा है मुझको। और जो आप नहीं देख सकते हैं वो ये है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको वॉच कर रहा है, कोई पर्सन है जो बहुत वेल्दी बैकग्राउंड से हो सकता है, आपको वॉच कर रहा है। और ये भी दिख रहा है मुझको कि आपकी लाइफ में उस पर्सन के जरिए
बहुत वेल्थ आ सकता है। तो आप इस बारे में बहुत सोच विचार करते हुए मुझको नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। मुझको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई था, कोई आपको वॉच कर रहा है, जो वॉच कर रहा है उसके थ्रू आपको बहुत वेल्थ या स्टेबिलिटी मिल सकती है लाइफ में। अब बहुत गहन चिंतन में दिख रहे हैं मुझको इन चीज़ों को लेकर के। डिवाइन हमें गाइड करें और बताएं आप हमारे व्यूअर को क्या सुझाव देना चाहेंगे। हमारे पास है ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। यू आर टेकिंग ऑन टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन, एज अ रिजल्ट फीलिंग ओवरबर्डन्ड। तो अगर आपको कोई चीज़ समस्या दे रही है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करें। किसी के साथ अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो उससे माफ़ी मांगें और अपने अंदर के गिल्ट को रिलीज़ करें, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी बात को लेकर के। तो अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए माफ़ी मांगकर खुद को शांत करें और अपने जीवन में शांति स्थापित करें। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।